दोस्तों, आज फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेला गया पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला। और क्या ही शानदार मैच देखने को मिला। दोनों टीमों के बीच अब तक की भिड़ंत जबरदस्त रही थी। एक मैच पाकिस्तान ने जीता, दूसरा साउथ अफ्रीका ने, और अब भी बारी थी फाइनल टक्कर की। इस बार टॉस का सिक्का पहली बार साउथ अफ्रीका के पक्ष में गिरा। कप्तान मैथ्यू ब्रीड्सके ने बिना हिचकिचाए कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। मैदान पर उतरे अफ्रीका के दो धुरंधर ओपनर क्विंटन डी कॉक और लुआन डी प्रिटोरियस। सामने थे पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी, जिन्होंने पहले ही ओवर में जता दिया कि वो आज किसी को आसानी से रन नहीं देंगे। पहला ओवर पूरी तरह मेडन डी कॉक परेशान और शाहीन की हर गेंद पर दर्शकों की सीटियां। लेकिन दूसरे ओवर में नसीम शाह आए और डी कॉक ने पलटवार किया। लगातार 3 चौके, एक कवर्स में, दूसरा स्क्वायर पर और तीसरा मिड विकेट की दिशा में। डी कॉक ने पिछले मैच की फॉर्म को दोहराने की कोशिश की, लेकिन शाहीन का इरादा कुछ और ही था। 5वें ओवर में शाहीन लौटे और अपनी क्लासिक यॉर्कर से क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया। गिल्लियां उड़ती हुईं, भीड़ में शोर और शाहीन का जश्न। डी कॉक 14 रन पर आउट, वही खिलाड़ी जिसने पिछले मैच में पाकिस्तान को हराया था। इस बार शाहीन ने बदला पूरा किया। अब मैदान पर आए टोनी डी जॉर्जी। उन्होंने लुआन डी प्रिटोरियस के साथ साझेदारी बनाना शुरू किया। दोनों ने संयम से खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। लुआन शानदार लय में दिख रहे थे। हर ओवर में एक बाउंड्री, हर गेंद पर आत्मविश्वास। 12वें ओवर में उन्होंने अपनी 50 पूरी की और तालियों की गूंज पूरे इकबाल स्टेडियम में गूंज उठी। डी जॉर्जी भी शानदार खेल रहे थे। उन्होंने 47 रन बनाए, लेकिन फिर आया वसीम जूनियर का कमाल। उन्होंने गेंदबाजी की। डी जॉर्जी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और लॉन्ग ऑन पर खड़े कप्तान शाहीन अफरीदी ने एक शानदार कैच पकड़ लिया। अफ्रीकी टीम को दूसरा झटका और पाकिस्तान को बड़ी राहत। अब मैदान पर आए कप्तान मैथ्यू ब्रीड्सके और आते ही उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर लुआन डी प्रिटोरियस ने कमाल की बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने हर पाकिस्तानी गेंदबाज को खूब परेशान किया और 90 गेंदों में अपना पहला वनडे शतक पूरा किया। भीड़ खड़ी हो गई। पाकिस्तान के फैंस ने भी तालियां बजाईं, क्योंकि ऐसी पारी सबकी तारीफ के काबिल थी। ब्रीड्सके ने कप्तानी इनिंग खेलते हुए 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर रन की रफ्तार तेज कर दी। उन्होंने स्वीप, कट, पुल, हर तरह के शॉट दिखाए, लेकिन 87 रन पर जाकर वो आउट हो गए। इसके बाद डोनोवन फेरेरा जैसे हिटर मैदान में आए और आखिरी ओवरों में गेंद को आसमान की सैर करा दी। गगनचुंबी छक्के, जोरदार चौके, और साउथ अफ्रीका ने बोर्ड पर लगा दिया एक विशाल स्कोर। 320 रन का टारगेट पाकिस्तान के सामने। अब बारी थी पाकिस्तान की जवाबी पारी की। मैदान में उतरे फखर जमान और साइम अय्यूब। पहले ओवर से ही दोनों ने बता दिया कि वो इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेने वाले। नैंड्रे बर्गर के पहले ही ओवर में फखर जमान ने 2 चौके जड़ दिए, एक स्ट्रेट ड्राइव और एक शानदार फ्लिक। दूसरे ओवर में साइम अय्यूब ने पुल शॉट खेला और गेंद सीधा दर्शकों के बीच। पाकिस्तान का आगाज बेहतरीन। 5 ओवर में बिना विकेट के 30 रन। लेकिन छठे ओवर में बर्गर फिर लौटे और इस बार उन्होंने बदला लिया। फखर जमान ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद किनारा लेकर सीधा डी कॉक के दस्तानों में। शानदार कैच और पाकिस्तान को लगा पहला झटका। फखर 14 रन बनाकर आउट। अब मैदान पर आए बाबर आजम और उनके साथ साइम अय्यूब ने शानदार साझेदारी की शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों ने क्लास और टाइमिंग का जबरदस्त प्रदर्शन किया। बाबर के कुछ क्लासिक कवर ड्राइव्स ने दर्शकों को खड़ा कर दिया। वहीं साइम अय्यूब ने जॉर्ज लिंडे के एक ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और अपनी 50 पूरी की सिर्फ 43 गेंदों में। बाबर भी शानदार टच में दिखे और उन्होंने सीरीज का अपना पहला अर्धशतक जड़ा। हर रन के साथ भीड़ की गूंज बढ़ती जा रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेशन और बाउंड्री के बीच कमाल का तालमेल रखा। 20 ओवर पूरे होने तक पाकिस्तान का स्कोर था 146 रन पर 1 विकेट। अब साइम अय्यूब ने गियर बदला और मैदान पर चौके छक्कों की बारिश कर दी। उन्होंने शानदार अंदाज में 78 गेंदों में अपनी चौथी वनडे सेंचुरी पूरी की। भीड़ में साइम साइम के नारे गूंजने लगे।
लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़े, पीटर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया। साइम की 112 रन की शानदार पारी का अंत हुआ। दूसरी ओर बाबर आजम अब अपने शतक के करीब थे। 30वें ओवर में उन्होंने सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए अपनी सेंचुरी पूरी की। बल्ला हवा में, मुस्कुराता चेहरा और भीड़ में झूमते फैंस। किंग बाबर के नारे गूंज उठे। लेकिन खुशियों के बीच एक झटका। मोहम्मद रिजवान सिर्फ 2 रन बनाकर आउट, और वो भी कॉर्बिन बॉश की एक घातक यॉर्कर पर। गेंद सीधा स्टंप्स में घुस गई। अब मैदान पर आए आगा सलमान, जिन्होंने आते ही आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने स्पिनर्स पर हमला बोला, चौके छक्के की झड़ी लगा दी और अपनी सीरीज की लगातार तीसरी 50 पूरी की। आखिर में बाबर आजम और आगा सलमान की जोड़ी ने पाकिस्तान को जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। 29वें ओवर में जब विजयी रन आया, पूरा इकबाल स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तान ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में जीत लिया और सीरीज को अपने नाम कर लिया। कप्तान शाहीन अफरीदी खुश, डगआउट में खिलाड़ियों के चेहरे चमकते हुए। बाबर आजम को उनकी शानदार 124 रन की नॉट आउट पारी के लिए मिला मैन ऑफ द मैच अवार्ड। पाकिस्तान ने फिर से दिखा दिया, जब इरादा मजबूत हो तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता।